All right. Okay. So how's everything going on? It's been around 18 days now. Today is the 18th day. Am I right? Yeah. तो अभी तक का सफर कैसा रहा? अनीता जी, आपसे शुरू करते हैं। और पिछली बार जब हमने बात करी थी और वहां से लेकर अब तक बीच में 2-3 दिन का गैप आ गया था, तो वो सफर कैसा रहा अभी तक का? आई वुड लव टू नो अबाउट योर व्यूज। और आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, आप प्लीज वो बताइए। प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड। ओवर टू यू। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है, प्लीज गो अहेड। हाँ, नहीं, काफी अच्छा सफर था और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो एक हम खुद को प्रेजेंट करना जानने लगी मैं। बस मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब भी कोई टॉपिक लेते हैं तो बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, पर उसे अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ट्रांसलेट नहीं कर पाती। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको बड़ी सिंपल टेक्निक फॉलो करनी है। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। जब दो लेडीज आपस में बात कर रही होती है, कोई टॉपिक होता है, आप बताइए। बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जब टॉपिक होता है, उस वक्त एक चीज हो रही होती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, मालूम है उस चीज को क्या बोलते हैं? ओवर सिंप्लीफिकेशन। मुझे पता है, मैं आज सुबह सीढ़ियां चढ़ रही थी। एक तो सीढ़ियां नीचे वाली इतनी गंदी रखती है ना, सफाई का नामो निशान नहीं है। पानी डाल डाल के थक जाऊंगी, झाड़ू मार मार के थक जाऊंगी। इसने पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, हमेशा मेरा ही काम है। और उससे ऊपर वाले का तो हाल और भी बुरा है, वो तो बाहर ही नहीं आती, पूछती भी नहीं है कि भाभी पानी डालना है या नहीं डालना। और उससे ऊपर वाली का तो पूछो ही मत, सारा दिन दरवाजा बंद, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें कुछ नहीं पता। एक मैं ही हूँ जो यहाँ पूरे फ्लोर की सीढ़ियां धोती रहती हूँ, सीढ़ियां साफ करती रहती हूँ। अच्छा सुन, कल मैं नया झाड़ू लेके आई बगल वाली दुकान से ना, उसके जो फूल है ना बड़े अच्छे आ गए हैं, और रेट भी ठीक है। एक बार तू भी ट्राई करना, वो यूज करके देखो। कोई टॉपिक नहीं है इसमें, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब आपके पास सब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे इस वाली मैटर में सब्जेक्ट क्या था? इस वाले मैटर में सब्जेक्ट ये था कि सफाई मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप सीढ़ियां तक पहुंच गए, तीनों फ्लोर लेडीज के आपने बिहेवियर बता दिए। ठीक है, उसके अलावा झाड़ू सस्ता कहाँ मिल रहा है वो भी बता दिया, फ्लोर रोज कौन साफ करता है वो भी बता दिया, कौन नहीं करता वो भी बता दिया। तो कंटेंट के 5 मेन पॉइंट्स निकल आए, 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं? सो हमने क्या किया यहाँ पे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? हमने अपने कंटेंट को फील करा, भाई मेरे को क्या फील हो रहा है, इससे हमें क्या अचीव हुआ? ऑथेंटिसिटी। दूसरा, हमने कंटेंट जब डिलीवर करना शुरू करा तो हमें क्या समझ में आया कि हमें रियल बोलना, रियल टाइम बोलना है, क्योंकि रियल टाइम कंटेंट के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है, और तीसरा, आपने ओवर सिंप्लीफाई किया, एक एक चीज को एक्सप्लेन करा। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां कंटेंट क्रिएट करने में दिक्कत आ रही हो, आपने फील करना है, सब्जेक्ट में डीप डाइव करना है और उसको ओवर सिंप्लीफाई करना है। लेकिन जो वीडियोस आप यहाँ बना रहे हैं उसमें मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना? अभी तो खैर 3 दिन और रह गए, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे आप कभी भी वीडियोस अपने क्रिएट करते हैं तो उसमें आप 4-5 मिनट बोलेंगे और ओवर सिंप्लीफाई करेंगे, कंटेंट अच्छा आ जाएगा। बाकी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका फ्लो ऑफ टॉक बन जाता है ना, तो बहुत आसान होता है चीजें आपके लिए करना। जैसे अभी मेरा फ्लो ऑफ टॉक क्रिएटेड है, मुझे कोई एग्जाम्पल या बुक खोलने की जरूरत नहीं है कहीं पे आप मेरे से कोई सवाल पूछोगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करी है, मैंने अपने सब्जेक्ट को खुद किया भी है, एक्शनेबल आइटम्स भी करी है, तो वो एक्सपीरियंस मेरे अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी टॉपिक पे हमारे अंदर से एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोलोगे सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बताओ, मैं तो गुल हो जाऊंगा, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं क्या करूंगा? मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पहले रिसर्च करूंगा, स्टडी करूंगा, और उसको मैं किस तरीके से विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकता हूं ताकि उनको समझ में आ जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। वहां मेरी जीत हो जाएगी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अनीता जी। यस यस सर, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। आपकी आवाज में वो ममता है, आपकी आवाज में वो दृढ़ता है और वो नारी शक्ति वाला फ्लेवर है पूरा। इसको आगे बढ़ाइए आप, रुकना नहीं है यहाँ पे, रुकना बिल्कुल मना है।
जरूर कोई सर। चांस नहीं है रुकने का, आगे बढ़िए आप ओके अच्छा जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। एक ना सॉलिडेरिटी है आवाज में, ओके सर। और आपके बैकग्राउंड बहुत सुंदर होते हैं जब भी आप कोई थैंक यू। सोफा सेलेक्ट करते हैं, लाइटिंग सेलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक आपसे अच्छा एग्जांपल मुझे पूरे ग्रुप में अभी तक नहीं देखा कि आप जिस तरह के बैकग्राउंड मैनेज करते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक चीज बोलता हूँ, आपके बैकग्राउंड भी एक स्टोरी बताते हैं। एक तो स्टोरी आप बता रहे हो अपने कंटेंट के ऊपर, ओके। उसके अलावा आपके बैकग्राउंड भी स्टोरी बता रहे हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड भी एक स्टोरी बता रहा है, पूरा व्हाइट है, यानी कि आप व्हाइट को मत देखें, ऑब्जेक्ट मैं हूं, ब्लैक और येलो में आप मुझे देखें। यस। मेरी बैकग्राउंड की स्टोरी मैं बयान कर रहा हूँ विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग। तो आपकी बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है, पीछे भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। बैकग्राउंड की स्टोरी आ रही है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत जरूरी है। तो वेल डन जी, ग्रेट गोइंग, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, हु इज गोना बी नेक्स्ट, कौन नेक्स्ट आना चाहेगा? राहुल शर्मा आपके पास आते हैं। यस राहुल, सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। राहुल, बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हो, ठीक है। यस सर। अभी जो यस जो आपने वीडियो बनाया था प्रेजेंटेशन स्किल वाला, वो आउटस्टैंडिंग था। ये यस। ख्याल कहाँ से आया दिमाग में कि इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहा है? कोई यूट्यूब का फॉर्मेट कॉपी करा या अपना ख्याल था या क्या था? नहीं नहीं सर, मैं ब्लॉग बंक करता सर, मैंने एचआर मार्केटिंग से पूरा सब मार्केटिंग मैंने नोट्स बनाए हुए थे पूरे कंप्लीटली। अच्छा, तो ये सर कहीं ना कहीं काम आ गए, तो उस दिन काम आ गया सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी आवाज में ना एक तरकश है, तरकश यस। समझते हो? तरकश मतलब एक खिंचाव है। सुनो यार, इसको क्या कह रहा है ये, एक खिंचाव है, एक तरकश है आपकी आवाज में। यस सर। दूसरा, आप जब प्रेजेंटेशन देते हो ना, आप बोलते बोलते सीरियस रहते हो। आपका फ्लो बहुत बढ़िया है बोलने का, और आपने अपना फ्लो इम्प्रूव भी करा है। मैं एम आई राइट, मैं सही बोल रहा यस हूँ? सर, ट्रू सर, ट्रू। है ना, वो दिख रहा है मेरे को आपके फ्लो में। यस सर, डे ये वन से काफी अच्छा। हाँ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है मैंने। फ्रेजेस आपके फेवरेट है, आप फ्रेजेस पंच मारते हो, ठीक है ना। यस तो सर। जैसे अभी आपने लास्ट वीडियो में पंच मारा था एक, सर रघुपति राघव राजा राम, जितनी हाँ, तनख्वाह उतना था। जितनी तनख्वाह उतना काम, ठीक है ना। अब ये पंच है, एक्चुअली में यस सर। आपने बहुत बड़ी बात को एक ही लाइन में बोल दिया। ट्रू ये सर। आर्ट होती है। तो हम फ्रेजेस का जब इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रेजेस का इस्तेमाल करने से एक एडवांटेज होता है कि हमें कोई यस बहुत सर। बड़ी बात बोलनी हो और टाइम कम हो, तो एक ही लाइन बोल दो, काम खत्म। इसीलिए ट्रू सर। मोटिवेशनल कोट्स, फ्रेजेस, शेर व शायरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है राइट ना। सर, ट्रू। तो आप में वो आपने एक आर्ट को अडेप्ट किया हुआ है, वो बहुत बढ़िया चीज है। एक फेशियल सर। एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही है, हाँ सर, वही तो मतलब डे वन से ही सर ठीक है। इसी पे थोड़ा काम करना है। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको ना कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, यस सर। ठीक है। आप ना अपना मोबाइल कैमरा लेना, सेल्फी लेना, सेल्फी कैमरा लेना, और आप उसके सामने बैठ जाना। यस सर। और उसके सामने बैठ के ना अलग अलग फेसेस बनाना। आप मुझे देखो एक बारी। तो आपने देखा, मैं अलग अलग एक्सप्रेशन ले रहा था, ठीक है। यस सर, ट्रू सर। तो आई आई मे लुक लाइक एन इडियट टू सम ऑफ यू, ठीक है। लेकिन ये एक्टिविटी करने से क्या हुआ कि मैंने अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया। अब यस मैं सर। देखूंगा अब मैं कहाँ सबसे ज्यादा बेवकूफ लग रहा हूँ, कि ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, कोई भी देखेगा ये पागल आ गया वीडियो पे, ठीक है। तो उसको अवॉइड कर देना। लेकिन कुछ एक्सप्रेशन ना हमारे नेचुरली बहुत अच्छे हैं, यस सर। बहुत ही पावरफुल है। तो हर ट्रू एक सर। का नेचुरल एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है। तो आपने वो फाइंड करने के लिए ये एक्टिविटी करनी है, ओके सर, ट्रू। ठीक है। तो इससे यस क्या सर। होगा, आपके एक्सप्रेशन आपके कंट्रोल में, ग्रिप में आने शुरू हो जाएंगे। यस सर, ट्रू। दूसरा तरीका ये होता है, सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा हो, तो बोलते बोलते थोड़ा सा आप हंस लीजिए। हम हंसने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप यस सर। किसी के मरने के बारे में बता रहे हैं कि कल यहाँ पे बहुत बुरा हुआ, मेरे पड़ोसी की डेथ हो गई, पता है, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे मेरे शब्दों की पावर कम हो गई मेरे एक्सप्रेशन के सामने, यस और सर। मेरे एक्सप्रेशन ने उसको ओवरकम कर लिया, या लेकिन ओवर। सर कई सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर कई बार क्या होता है, अपन कोई टॉपिक जैसा हो गया, जैसे इको हो गया, कुछ गॉड का हो गया, गुरु का हो गया, तो सर उस टाइम सर कैसे एक्सप्रेशन देंगे अपने स्माइल वाला? सर उस टाइम राइट रहेगा एक्सप्रेशन देना? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी आवाज से है। यस सर। जैसे आपने ईगो का टॉपिक लिया, ठीक है ना। यस सर।
इफ यू रिमूव ई फ्रॉम ईगो यू विल ऑलवेज गो। आप हमेशा जिंदगी में चलते रहेंगे। मैं अभी किसी भी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी आवाज में जो बदलाव ला रहा हूँ, वॉइस मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, वॉइस रेंज पकड़ रहा हूँ, हाई रेंज पे जा रहा हूँ, लो रेंज पे जा रहा हूँ, और जैसे कि मैं अपने शब्दों में हल्की हल्की पावर डाल के वॉइस को मॉड्यूलेट करके उसको डिफरेंट बनाने की जो कोशिश कर रहा हूं आपके सामने, इससे मेरे एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं, क्योंकि मैं इसको इंटेंशनली नहीं कर रहा राहुल। मैं इसको बस ऐसे ही कर रहा हूँ मजे मजे में, ताकि मुझे थोड़ा सा मजा आए। आपको मेरी बात समझ में आए? आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर, ट्रू सर, राइट। ठीक है। सो हम वॉइस मॉड्यूलेट जब करेंगे, हमारे एक्सप्रेशन निकलते हैं, वो नेचुरल एक्सप्रेशन होते हैं। उसी नेचुरल एक्सप्रेशन को एक लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है। और ओके सर। द फादर ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस राहुल स्माइल होता है। तो आप बीच बीच में स्माइल जरूर दिया कीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा ना, तो आप हल्की हल्की स्माइल देते रहे, हल्की हल्की, लाफिंग ना हो, स्माइल हो हल्की हल्की। अब मुझे मेरी स्माइल के बारे में आइडिया है, क्योंकि मैंने वो वीडियो वाली एक्टिविटी करी हुई है। मुझे पता है मेरी स्माइल ऐसे कैसे आती है, ऐसे कैसे आती है, ऐसे कैसे आती है, ऐसे कैसे आती है। वो मैंने अपने स्माइल को ट्रैकिंग करा हुआ है, तो मुझे पता है मुझे कहाँ पे कौन सी लाफ देनी है। ठीक है। तो पिक्चर खिंचाते वक्त कौन सी स्माइल आनी है जो नेचुरल लगेगी। ये मेरे पिक्चर वाली लाफ है, नेचुरल लग रही है ना। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट अपने पकड़ने हैं। तो इस तरीके से आपकी मास्टरी हो जाएगी एक्सप्रेशंस के ऊपर। ठीक है। तो पहला आपके लिए टेक अवे क्या है? आप अपने एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड करेंगे एक्सप्रेशन ठीक करने के लिए। दूसरा आपका टेक अवे क्या रहेगा? दूसरा आपका टेक अवे यह है कि आप अपने आवाज को मॉड्यूलेट करेंगे और उसमें एक्सप्रेशन जो नेचुरल आएंगे उसको उठाएंगे। ठीक है। उससे भी आपके एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त इंप्रूव होंगे। तीसरा, जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन ना हो, हल्का हल्का मुस्कुराते रहिए जनाब। इसमें कोई आपका खर्चा नहीं लगने वाला, ना कोई एनुअल फीस है, ना कोई मंथली फीस है, ना कोई मेंटेनेंस है। बस थोड़ा थोड़ा स्माइल करते रहिए, हल्का हल्का। सुनने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इसका चेहरा बुझा बुझा नहीं है, दुख बहुत है जिंदगी में, लेकिन फिर भी ये लड़का मुस्कुरा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो हल्का हल्का स्माइल देते रहना। बिल्कुल सही सर। ऑसम, ग्रेट, ओके सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ओके, गौतम पटेल जी कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, गुड नून। ठीक है। अच्छा, शांत खिलाड़ी हैं आप। शांत खिलाड़ी का फोकस तेज होता है, आपका फोकस तेज है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ बदलाव आया जिंदगी में, बोलने में? काफी कुछ सर बदलाव आ रहा है, अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको। हाँ, सबके सामने मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले मैं सुबह 8 बजे उठता था। ठीक है, जब से ये क्लास शुरू हुए, वो मंडे था और आज का दिन है, विदाउट क्लॉक को घड़ी देखे बिना 6 साढ़े 6 के बीच उठ जाता हूँ। कैसे अच्छा, भी, रात को 12 बजे 1 बजे कितना भी जागू, सुबह इतने बजे उठ जाता हूँ। ठीक है। पहला तो ये है। फिर जो आपने जो कंटेंट की स्ट्रेटेजी, अब मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक जगह पे दिक्कत हो रही है, वो भी मैं देख रहा हूँ। स्पीच को कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने में अभी वो नहीं है कि धड़ाम से स्टार्ट करूँ और आगे ले जाऊं मैं। वहां पे मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई पंच लाइन या कुछ ऐसा मुझे नहीं सूझ रहा है अभी। स्टार्ट करने में मतलब टॉक की स्टार्ट करने में? स्पीच स्टार्ट करते हैं ना हम सर। अच्छा, तो स्पीच स्टार्ट करने के कुछ तरीके बताता हूँ। ये कामिनी ने भी क्वेश्चन करा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, याद है कामिनी आपको? यू रिमेंबर दैट? सो वी हैड अ डिस्कशन ऑन दैट। हालांकि मैं इसकी जो प्रो स्ट्रेटजीज है वो अपने कोर्स में, प्रीमियम कोर्सेज में सिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ स्कूप जरूर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए कि एक्चुअली में स्टार्ट कैसे करना है। गौतम, एक बार की बात है, मैं अहमदाबाद आया, सुबह 7 बजे का टाइम था और फ्लाइट 7:30 बजे ऑन बोर्ड होनी थी। तो मैं बहुत भूख फील कर रहा था उस टाइम की, बस 7:30 बजे नीचे फ्लाइट उतरेगी, सामान लूंगा, चेकआउट करूंगा, बाहर जाके सबसे पहले कुछ खाऊंगा। अहमदाबाद पहली बार जा रहा हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन जब वहां गया सुबह 7:30 बजे सारी दुकानें बंद, कोई दुकान खुली नहीं थी। टैक्सी वाले को बुलाया, पूछा भैया कुछ खाने के लिए मिलेगा, भूख लग रही है, दिल्ली से ट्रैवल कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला भाई साहब 1 घंटे का सफर है, बस वहीं पे कुछ मिल जाएगा। तेरा भला हो भाई, मुझे भूख अभी लग रही है, 1 घंटा मैं गाड़ी में बैठूंगा तो कैसे मैं बैठूंगा? सर ये तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर कुछ केक बिस्किट वगैरह मिल सकता है यहाँ पे?
ये कहानी मैंने अपने आप बुनी है अभी, ये रियल कहानी नहीं है। समझ गया सर मैं। जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, ये एक तरीके का स्टार्ट होता है, ठीक है। आई हैव जस्ट वीव्ड द स्टोरी, कहानी से शुरुआत करनी है, ये पहला तरीका। ये सबसे, ये ट्रेडिशनल, ये रेट्रिकल ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी है स्टोरी से। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा निजी मामला है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे आपको ये बात समझानी है, मैं आज आपको ये बात समझाने वाला हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया, मुझे उठाने के लिए कोई भी बंदा नहीं आया। सामने से एक डॉग आया, उसने मेरे पैर को चाटा और मुझे समझ में आया कि इस डॉग को तो मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहानी बनानी शुरू कर दी फिर से, ठीक है। तो हम जब कहानी बनाते हैं, इसमें ध्यान से आप नोटिस करेंगे, इसमें प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कौन होता है? एंटागोनिस्ट होता है हीरो, तू मेरा हीरो, हाँ हीरो। एंटागोनिस्ट कौन होता है? दुश्मन, बदमाश, गुंडा, मवाली, चोर, चक्का, यह एंटागोनिस्ट है, ठीक है। और इसमें अलग अलग कैरेक्टर आएंगे। तो जितना सॉफ्ट कैरेक्टर लेके आएंगे, जितना हार्ड कैरेक्टर लेके आएंगे, स्टोरी का मजा उतना ही बढ़ जाएगा, नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह, ठीक है ना। तो वैसे ही मजा आएगा स्टोरी बोलने में भी। और जब वो स्टोरी कहानी सुनाएंगे तो लोगों को भी मजा आएगा। लोग कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि कहानी की जो फ्रेजोलॉजी है और जो कनेक्शन है, वो सीधा का सीधा ब्रेन के सिनेप्सिस के साथ टच होता है। हमारे ब्रेन का खाना है कहानी, आओ सुनाओ, ब्रेन की कहानी है ये। ब्रेन की कहानी ये क्या है? खाना है हमारा। तो आप तो भूखे को खाना दे रहे हो, लो लो आप और खाओ, मैं एक कहानी और सुनाता हूँ। तो कहानी वो खाना है जो सबको जरूरत है, सबकी भूख है। और इसकी भूख बचपन से नेचुरली लगी होती है। तो हम दादी माँ को बोलते हैं कहानी सुनाओ, अगर वो अच्छी कहानी सुनाती है तो नींद नहीं आती, अगर वो थर्ड क्लास बोरिंग कहानी सुनाती है तो नींद आ जाती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ब्रेन को सिंप्लीफाई करना भी आता है कि ये अच्छी कहानी है तो सुनूंगा और लर्न करके मेमोरी में डाल लूंगा, बेकार थर्ड क्लास कहानी है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसको डिस्कार्ड करके सो जाऊंगा, रेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो आपने कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना है, कहानी को एक्साइटिंग बनाना है, कहानी का मोरल क्लियर होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया जो आपका टॉपिक है उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए कहानी। ये जो तार है ना, ये बाद में जाके तार खुली है अभी इसमें करंट आ रहा है, धीरे धीरे इसका करंट एक कहानी इस सब्जेक्ट के अंदर घुस गया। अब ये सब्जेक्ट में पावर आ गई, अब इसके अंदर उजाला आ गया एकदम। अब ये सब्जेक्ट बड़ा पावरफुल हो गया क्योंकि अभी कहानी का करंट इसमें आपने लगाया है, जोर से पकड़ के ऐसे कहानी एकदम पावरफुल हो गई। ये समझ में आ रही है गौतम बात? हाँ। ठीक है। तो जब जब ऐसे कहानी आप कुक करके सुनाओगे ना किसी को, उसको मजा आएगा। ये तो होता है पहला तरीका स्टार्ट करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपना कोई मोटिवेशनल, कोई शेर, कोई कोई दो फ्रेज बोल दे। जैसे कोई फॉर एग्जांपल, formal education makes you a living, but self-education makes you a fortune. Ladies and gentlemen, how many of you today are working on your fortune? Let me ask all of you. Are you investing in self-help books? Are you investing in online courses? Are you investing in mentorship? Or are you investing in training, coaching, consulting to help yourself become an efficient person, to create that mastery which you always wanted to have, to fill that gap which can help you become an individual with full capacity, strength and sagacity, faith, hope, confidence, stern pertinacity, and you can fill all the gaps and you can become a millionaire. ठीक है। सो एक फ्लो में मैंने बात कह दी, मैंने इसमें 4 टेक्निक यूज करी है, आपको पता नहीं लगा होगा अभी। ये रेटरिक टेक्निक्स हैं, मैंने आपको अभी 4 रेटरिक टेक्निक्स के साथ फ्लैट कर दिया। आप मेरी बात सुन के फ्लैट हुए ना अभी? सर कहाँ से बोल रहे हैं भाई, कहाँ जेब से देख के बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? ठीक है, ये टेक्निक्स है, ये रेटरिक टेक्निक्स हैं जो मैंने इस्तेमाल कर दी अभी, ठीक है। अब इसके बारे में मैं डीप डाइव नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल साइड है रेटरिक का, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप मोटिवेशनल फ्रेजेस के साथ अपनी टॉक की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा, कोई इंसिडेंट। अभी 2 दिन पहले मैं अपने किसी दोस्त के साथ पार्क में घूम रहा था, उसने इतनी जोर से
इतनी जोर से वो गिरा पार्क में, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यार तू कैसे चलता है यार, ठीक से चला कर, दूसरी बार गिर रहा है तू पिछले एक हफ्ते में। वो उठ के खड़ा हुआ, उसने मेरी तरफ देखा, यार तू मेरे पे हंसा मत कर यार। उसको बुरा लग गया मेरी बात का। 5 मिनट के बाद ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कितनी अजीब चीज होती है ना ये दोस्ती भी, फ्रेंडशिप। इसमें आए हुए लोग, स्कूल के दोस्त, पड़ोस में दोस्त, ऑफिस के दोस्त, आखिर ये दोस्ती कितनी प्यारी चीज है। अब मैं धीरे धीरे दोस्ती के टॉपिक में घुस गया, आपको पता नहीं लगने दिया मैंने। समझ रहे हैं आप? तो आई रेफर्ड एन इंसिडेंट, मैंने इंसिडेंट को रेफर करके टॉपिक में एंट्री ले ली। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन ये होता है, जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से? ठीक है, मैं थोड़ा कम जानता हूँ वहां के एरिया में। जैसे मान लेते हैं एक एक्स लेन है, एक वाई लेन है फॉर एग्जांपल। तो आप अहमदाबाद में ट्रैवल कर रहे हैं, आप जेड लेन पे हैं, पर एक लेन आई, आप एकदम से एक्स लेन में चले गए और आपने रास्ता अलग पकड़ लिया। तो वो जो एक्स लेन यहाँ से शुरू हुई थी वो ट्रांजिशन था। तो ट्रांजिशन लेते ही आपका रास्ता अलग हो जाएगा और कहानी अलग हो जाएगी और सफर अलग हो जाएगा और मंजिल भी अलग हो जाएगी, है ना? ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो ये समझना है। तो ये 3 टेक्निक है जो बड़ी पावरफुल है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए टॉक की शुरुआत के लिए। ये आपको बहुत मदद करेंगी, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, कुछ आइडिया लगा गौतम? लगा सर। ऑसम। हाँ जी, कामिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आई विल कम टू यू अनन्या। So just one thing, like I understood the motivational quotes. Now my challenge, what happens is remembering these quotes, हाँ, which awesome. I told you, which I had written also. Ki हाँ जी। remembering quotes or the rote learning is not part of exercise. So how does one, remember and recall at that moment? मेरे ख्याल से Learn ही करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से लर्निंग का एक लेवल है। जैसे जैसे मैंने जब रेट्रिक करना शुरू करा, पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू करा, तो मुझे ना शौक आया, यार ये मेरी बात क्यों सुनेगा, मैंने इतना अच्छा कुछ बोला ही नहीं, इसके लिए मैंने क्या बोला सीखने के लिए, मैं तो अपनी बात कह के चला गया। मुझे तो इसको इम्प्रेस करना था, इसको इन्फ्लुएंस करना था। तो इसको इन्फ्लुएंस कैसे करूंगा? कुछ करना पड़ेगा भाई। कुछ बड़ी बड़ी बातें भी करनी है, टाइम बड़ा कम होता है, सुनते हैं नहीं लोग। तो टाइम कम है, बोलना ज्यादा है, उसके लिए मुझे कुछ फ्रेजेस तो पकड़ने पड़ेंगे और वो फ्रेजेस शायद मुझे याद भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने इंटरेस्ट को चेंज कर दिया। सबसे पहला आपको यही करना है, आपको अपना इंटरेस्ट चेंज करना है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है यार, याद रोटी नहीं होती, बचपन से नहीं हुई, मेंटल ब्लॉक है, इसको हटा दो, डिस्कार्ड करो। पहले इस तार को खटक कनेक्ट कर दो। पब्लिक स्पीकिंग में इसका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट there are 4 to 5 style of delivering the script। ठीक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है उसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे मैं TEDx टॉक देता हूँ, 90% स्क्रिप्ट याद होती है, उसमें 10% मैन्यूवर्ड होती है। उसका रीजन है क्योंकि ऑडियंस को क्वालिटी देनी है। ठीक है ना, तो वो प्रोसेस को, सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये एक अलग टॉपिक है, मैं अपनी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस की स्पीचेस भी बताता हूँ, उसमें 50 to 60% कंटेंट याद रखना पड़ता है, बाकी 50 to 60% रिफ्लेक्सेस में होता है। ठीक है, सो बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो आप जब फ्रेजेस अपने बोलेंगे या जो भी चीज बोलेंगे, कुछ तो आपको बड़ी आसानी से याद होंगे, तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, पहला है इंटरेस्ट क्रिएट करना, स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट इज क्रिएट इंटरेस्ट। सेकंड, आप ये देखिए कि कौन से कोट आसानी से याद हो रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मुझे थोड़े से ना शायराना चीज बहुत पसंद है, मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ उसको। तो कोई भी मोटिवेशनल जैसे हो, कुछ चीजें हो, मुझे अभी एकदम से माइंड में याद नहीं आ रहा। जैसे एक याद आ गया, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पहली और दूसरी डिलीवरी में फर्क था। ठीक है, तो दूसरी डिलीवरी में बिल्कुल डल मामला, दफा कर, बंद कर, इसको नहीं देखना तेरे को। पहले वीडियो, पहले वाले स्टाइल में मजा आ गया, अच्छा बोलते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो क्या? ठीक है,
तो डिलीवरी का ये पावर इफेक्ट आ जाता है। हमने जब बोलना है तो उसको डिलीवरी देके भी बोलना है, उस पर मॉड्यूलेशन डालना है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जो ये स्टाइल को अपनाते हैं। मुझे एक नाम याद आ रहा है, साउथ इंडिया के बड़े अच्छे स्पीकर है वो, मात्रे, मेरे ख्याल से मात्रे बोलते हैं उनको, मात्रे। सो मात्रे जो है इस स्टाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो आपको याद कैसे करना है? तो दूसरा तरीका क्या है, आप सबसे पहले इजी कोड्स को पकड़िए जो याद हो जाए जल्दी। वन लाइनर में कितने वर्ड होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। तो 10 वर्ड याद करने आसान है, पहले वन लाइनर पकड़िए, ठीक है। तीसरा तरीका, एसोसिएशन कर दीजिए। कुछ मुश्किल वर्ड होते हैं उनको एसोसिएट कर दीजिए दिमाग में। तो ये एसोसिएशन टेक्निक में क्या होता है, आप जिस वर्ड को याद नहीं कर पा रहे हो उसकी जगह पिक्चर लगा दीजिए, फोटो लगा दीजिए। फोटो कौन सी लगानी है? जहां आप सबसे ज्यादा रहते हैं, अपना घर की। जैसे घड़ी, ऐसे किसी चीज में वर्ड आ रहा है घड़ी, वो घड़ी वहां डाल दी। अगर घड़ी नहीं आ रहा, कुछ और वर्ड आ रहा है, पर आपको घड़ी याद आ रहा है बार बार देख के उसको, तो वो घड़ी वहां डाल देना। तो ब्रेन को मैपिंग करना है, एसोसिएशन टेक्निक। तो इसे करने से क्या होता है, मुश्किल वर्ड जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बेबिंगटन मैकॉले, ये बड़ा मुश्किल शब्द है। बेबिंगटन मैकॉले, ये वो शख्स है जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को सत्यानाश कर दिया था, ठीक है। इनफैक्ट हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो बेबिंगटन मैकॉले का दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बेबिंगटन मैकॉले को याद करना मेरे लिए बहुत टफ था। जैसे मैंने अभी एकदम याद करके बता दिया, पर मैंने एक टेक्निक से याद किया, मैं वो टेक्निक शेयर करता हूँ। बेबिंगटन मैकॉले को मैंने याद कैसे किया? बेबिंगटन, छोटा बेबी आ गया। मैकऑले, मैकडोनल्ड का एम आ गया, ठीक है। बेबिंगटन मैकऑले। तो जैसे ही मैं बच्चे की तस्वीर और मैकडोनल्ड लाया, मैंने एकदम याद कर लिया बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन पिक्चर्स में सोचता है, ठीक है। जैसे अभी आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। सब आंखें बंद कर लीजिए, एवरीबॉडी क्लोज योर आइज, तो रिलैक्स हो जाइए, क्लोज योर आइज, ठीक है। अपनी आंखें बंद रखिए आदित्य, अनन्या आंखें बंद। जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपने आंखें ओपन नहीं करनी। आपकी आंखें क्लोज है होनीश? ओके जी, गुड। तो अब आपने आंखें क्लोज रखी। अब मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा और उस वर्ड को बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा आपने मुझे बताना है। एरोप्लेन। अपनी आंखें खोल लीजिए। अब आप अनम्यूट करके बताइए आपने क्या देखा। सर एरोप्लेन में एक जहाज जो उड़ रहा है, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, सब खुश हो रहे हैं। सर एरोप्लेन जो कि हवा में उड़ रही है। सबने एरोप्लेन देखा है, कुछ और देखा? स्काई, फ्लाई, एरोप्लेन। किसी ने स्काई, स्काई देखा आपने, ठीक है। किसी ने एरो देखा। हाँ जी, एरो गिरता हुआ, प्लेन सरफेस पर एरो गिरता हुआ देखा मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आपने पिक्चर देखी ना, कोई अल्फाबेट तो नहीं देखा, ठीक है। वो पिक्चर इसलिए देखी क्योंकि हमारा ब्रेन पिक्चर में सोचता है, ठीक है। ये प्रूफ है। दिस इज एन एनएलपी टेक्निक विच आई हैव अप्लाइड हियर। तो आपको एक्चुअली में समझना ये है कि ओवरऑल आप जो भी एसोसिएशन करेंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कामिनी। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जैसी बॉडी एज ज्यादा होती है आप मेमोरी लूज कर लेते हैं। डोंट बिलीव इन दिस इज टोटल क्रैप। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली मैंने साइंस की थोड़ी स्टडी करी, साइकोलॉजी की स्टडी करी, ब्रेन की स्टडी करी, ब्रेन साइंस पढ़ी मैंने। उसमें मैं जान के हैरान हो गया कि आप जितने बूढ़े होते हैं आपका दिमाग उतना ही तेज होता है। उल्टा है, क्योंकि ब्रेन की बायोलॉजिकल डेवलपमेंट सारे ऑर्गन से सबसे ज्यादा है बॉडी में। उल्टा है, तो ये बायोलॉजी है, ठीक है। सो हम एक्चुअली कुछ मिसकंसेप्शंस को अपनी रियलिटी बनाते हैं। तो इसमें एक और कोट याद आ गया मुझे, डोंट लेट समवन एल्सेस ओपिनियन बिकम योर रियलिटी, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपने फ्रेजेस को याद कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक है। आई होप कामिनी कुछ इससे आइडिया लगा होगा, कुछ हेल्प मिलेगी। जी सर। ऑसम, सुपर, you. you're welcome.
हाँ जी शालिनी प्लीज बताइए। हाँ हाँ अनन्या प्लीज बताइए। सर आई एम सीइंग दैट आपने कि हमको टॉक कैसे स्टार्ट करनी है आपने वो बता दिया कि क्वार्टर से, और हम किसी स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं, बस अब हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे अपना? इंट्रोडक्शन मेरा नाम अनन्या है और आप कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th क्लास में। तो आप सिंपली बता सकते हो आप क्या करते हो। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है आप अपने बारे में बता रहे हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपकी कौन सी चीज पसंद है, आपको आपका क्या पैशन है। अभी आप अपनी बॉडी एज के हिसाब से ये बोल सकते हो, ठीक है। Okay, so thank Hi, you. my name is Ananya Gupta. I am a student of 8th standard and I love writing, speaking and I love to communicate with my expressions. तो आज का टॉपिक है ऐसे, ठीक है, ऐसे आप कुछ बना सकते हैं अपना। Okay, sir. Thank you. You are doing awesome work. God bless you बेटा, आप बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हो। आइए शालिनी आप कुछ कह रहे थे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा सवाल कामनी जी जैसा ही था। एंड वन मोर थिंग कि मैंने PSI ज्वाइन किया कि आई वांटेड टू डिलीवर इंग्लिश, बट व्हाइल डूइंग वीडियोस व्हाट आई फेल्ट वाज कि मैं इंग्लिश से ना अभी इतना कमांड ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली बिफोर joining PSI the whole lockdown period I was focusing on improving and learning idioms, phrases, short stories, morals so that I can put a good quality content जो भी कि आगे से कोई सुने। बट बात वहीं आती है जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो कहते हैं शालिनी तेरे से बात करके लगता है कि तू ना दिल की बात कर रही है, तू ना कोई एग्जांपल ऐसे लेती है जैसे कि हमारी कोई आप बीती सुना रही है। सो आई थॉट कि जो मैं बोलती हूँ क्या ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए जरूरी है, क्या वो बातें हैं या मैं कुछ अपनी बात कर रही हूँ, क्या मैं वो रिलेटेड है? सर ये भी बताइए कि मैं एक कोर्स कर रही हूँ। सबसे पहली बात कि मैं वो इंग्लिश में चाहती थी वो अभी मैं नहीं कर रही, तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए पहले मैंने हिंदी पे ही ट्राई किया। धीरे धीरे जहां जहां अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट गई, फर्स्ट में क्या आप स्माइल नहीं कर रहे तो मैंने म्यूजिक के ऊपर खूब अच्छे से स्माइल करके बड़े अच्छे से किया। बट उस दिन मेरा कैमरा डाउन था तो मैं नीचे देख रही थी, बट जब मैंने अपनी वीडियो देखी सबने मुझे कहा जो बीच बीच में आपने स्माइल किया और आपने दिल से आपने अपनी बात को डिलीवर किया वो हमें छुआ, तो वो मुझे आपकी टिप्स अच्छी लगी। बट सर मुझे ये लगता है कि मैं ना हिंदी में ही किसी का दिल छू पा रही हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं कर पा रही। एंड सेकेंडली जो मैं बोल रही हूँ क्या ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये कंटेंट ठीक है कि मेरे को अपना लेवल बदलना है? ठीक है, तो आप देखो ऐसा है कि लेवल बदलना है उसके लिए एक ही तरीका है। आपको पहले बेसिक समझने पड़ेंगे पब्लिक स्पीकिंग के, और बेसिक समझने के बाद आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ मोडालिटीज, कुछ मेथड्स, कुछ स्ट्रैटेजीज सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। ये आपका सवाल का जवाब है। दूसरा आपने एक और सवाल किया शुरू में कि क्या मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग की तरह बोल रही हूँ, उसका आंसर है यस। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की तरह नहीं बोलेंगे मैं वही रोक दूंगा, वही टोक दूंगा, वही लिख दूंगा, ऐसे मत बनाओ, ये मत करो, मत देखो, ऐसे मत करो, मैं आपको टोकूंगा वहां पे। तो माई इंटरवेंशन विल बी देयर, ठीक है शालिनी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, मेरे लैपटॉप की बैटरी ड्रेन हो रही है, सो मैं स्विच कर रहा हूँ अब। ऑलराइट, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर फिर इंग्लिश में वीडियोस बनानी हो तो क्या मुझे अपनी रीडिंग स्किल और इम्प्रूव करनी होगी या मिरर के सामने ज्यादा बोलना होगा? तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बिकॉज मैं कंटेंट मैं ऑन पेपर में राइटअप्स में बहुत अच्छी हूँ, बट डिलीवर के टाइम पे रैंडमली जो आ रहा होता है आई गो विद द फ्लो, एंड समटाइम्स हाफ ऑफ द कंटेंट जो क्वालिटी वाइज मैंने लिखा था मैं नहीं बोल पाती, तो उसमें कैसे मैं इम्प्रूव करूँ? बिकॉज राइटअप में तो मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ लेकिन मैं कंटेंट वहां एक के बाद एक मैं भूल जाती हूँ। तो क्या मैं मिरर के सामने करूँ प्रैक्टिस, मैं क्या करूँ और इंग्लिश पे भी ज्यादा कमांड हो? अगर आप बुकिश लैंग्वेज को अपनी कन्वर्सेशन लैंग्वेज में ले आएंगे तो आप एक अलग लेवल पे आ जाएंगे, जैसे जैक कैनफील्ड है,
जैसे लेस ब्राउन है, ठीक है, जैसे एट टाइम्स लीजा निकोलस है, विशेन लखियाना है, एंड एट टाइम्स ऑथर शेरी भी है। सो आप जब बुकिश लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ले आते हैं, इट्स अ प्रो स्किल शालिनी, समय लगता है, ठीक है। अभी कदम रखा है इस दुनिया में, पब्लिक स्पीकिंग के वर्ल्ड में कदम रखा है, अभी पहले बेसिक्स ठीक करने हैं, पहले छोटे छोटे गैप्स को फिल करना है, उसके बाद इस लेवल पे आ जाओगे। दूसरी बात यह है, पब्लिक स्पीकिंग इज नेवर अबाउट इंग्लिश। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिस सेलिंग है मार्केट में। Public speaking is not English language, and English language speaking skills is not public speaking skills. Public speaking has no connection with English language. It has only connection with effective communication, which is related to your language. It can be a regional language, it can be a native language, it can be any language, local language also. So public speaking is an art of delivering, of expressing in front of different people who are not known to you. And it is an art of thinking on your 2 feet, standing and delivering your talk. तो इसमें लैंग्वेज सिर्फ वही होनी चाहिए जो कि ऑडियंस समझ पाए। तो इट शुड नॉट बी नेसेसरी इंग्लिश, इट कैन बी एनी लैंग्वेज, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, अब आते हैं हम, ओके, राहुल धवन, कैसा चल रहा है आपका? हाय सर। हाय, चल रहा है सर। ठीक है, आप कुछ चेंजेस फील कर रहे हैं? सर कुछ चेंजेस हैं, सिंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ्रंट ऑफ कैमरा मैंने अभी बोलना शुरू किया है। वैसे नॉर्मली बोलते हुए मेरे को इतना कंसर्न नहीं आता, मैं इजीली बोल लेता हूँ सबके साथ, बट कैमरे के टाइम में मेरे को थोड़ा सा शुरू में कॉन्शियसनेस आ रहा था, एंड स्लोली आई एम वर्किंग ऑन द थिंग्स। तो कई बार मेरे को लगता है कि मैं वो पूरा खुल नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्रेशन पूरे निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैंने भी नोटिस करी। डे बिफोर यस्टरडे आई ट्राइड टू पुट दैट एक्सप्रेशन आल्सो। कल वाली वीडियो में भी मैंने थोड़ा एक्सप्रेशन डालने का कोशिश किया था। आई ट्राइड दैट, तो वो निकला कल पहली बार मेरे से वैसा एक्सप्रेशन। नहीं, आपका जो डे 1 का वीडियो है और जो अभी का वीडियो है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, ये बता देता हूँ आपको। और दूसरा, आपके बोलने के फ्लो में भी फर्क आया है, आपके नेचुरल फ्लो में फर्क आया है, ठीक है। तीसरा, आप जो इमोशन और फीलिंग है वो आपके अंदर से है, ठीक है ना, कुछ लेके बैठे हैं आप अंदर, बाहर आने दें उसको, लेट इट कम आउट, ठीक है ना। whatever has to come in has to pour out. Enable your power of expression, उसको बाहर आने दो। And public speaking is one of the best ways to express yourself. It is a beautiful art which will clean you up from inside. You will become mentally, physically, spiritually and psychologically very strong. Correct. ठीक है? Correct. Awesome. Great, you're welcome. विकास, कैसा चल रहा है आपका? आपने काफी लिखा था ना, तो मतलब थोड़ा सा मैं उस दिन थोड़ा डाउन फील किया, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अगर आप गलत पॉइंट नहीं, मतलब अगर गलत चीजों को नहीं बताओगे